जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे उधर विदेश में अपनी पार्टी का भविष्य बचाने की कोशिश कर रहे हैं। राज ठाकरे के साथ गठबंधन की प्लानिंग कर रहे हैं और इधर उद्धव ठाकरे की पीठ के पीछे संजय राउत अलग ही खिचड़ी पका रहे हैं। उद्धव ठाकरे विदेश की यात्रा करके आए, यूरोप घूमकर आए। पहलगाम हमले के बीच, महाराष्ट्र दिवस के बीच भी उन्होंने यूरोप से निकलना जरूरी नहीं समझा, लेकिन वो जैसे ही भारत में आए तो उनको, उद्धव ठाकरे को, एक बड़ा शॉक लग गया। विदेश से लौटते ही एक झटका उनका इंतजार कर रहा था और ये झटका उन्हें संजय राउत से मिला है। संजय राउत ने उद्धव ठाकरे के पीठ पीछे ऐसी प्लानिंग कर ली जो कि उद्धव ठाकरे के सारे मंसूबों पर पानी फेर दे। उद्धव ठाकरे की जो लड़ाई है सीएम पोस्ट की, उद्धव ठाकरे जो राज ठाकरे के साथ क्यों आ रहे हैं, पार्टी मजबूत करें, कल को सत्ता में आए, कल को सीएम बने। कांग्रेस के साथ जब गठबंधन में थे तो भी सीएम बनना चाहते थे, लेकिन संजय राउत ने शरद पवार के साथ मिलकर एक इस तरह का डबल गेम खेला है कि उन्होंने किसी और को ही सीएम का ऑफर दे दिया है। संजय राउत ने विनायक राउत के जरिए ये ऑफर दिलवाया है। ये पूरी प्लानिंग हुई है। देखिए, उद्धव ठाकरे 4 मई को विदेश से लौटे हैं, लेकिन उससे ठीक पहले 2-3 दिनों के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिससे उद्धव ठाकरे की मुश्किल बढ़ी। पहले संजय राउत शरद पवार से मिलते हैं, जो इतने दिनों में शरद पवार से मिले नहीं। चुनाव के बाद एक आध बार इनकी मुलाकात हुई है शरद पवार से, लेकिन उसके बाद ये नहीं मिले और अचानक से उद्धव ठाकरे के आने से पहले ये शरद पवार से मिलते हैं और उनको जो ऑफिशियली ये बताते हैं कि भाई मैं अपनी किताब का विमोचन के लिए उन्हें निमंत्रण देने आया था। एक किताब लिखी है इन्होंने, अपने ईडी के ने जब गिरफ्तारी की थी तो जेल के दिनों को याद किया है। लेकिन इधर वो मुलाकात करते हैं, लंबी चर्चाएं होती हैं, एक 2 घंटे की इनकी मुलाकात होती है और इसके बाद अगले दिन देखिए क्या होता है। इस मुलाकात के अगले दिन जो विनायक राउत हैं, उद्धव ठाकरे की जो कोर ग्रुप है, जिन्हें उद्धव ठाकरे ने घेरा हुआ है और जो सभी एक ही मानसिकता पर चलते हैं, संजय राउत, विनायक राउत जैसे नेता हैं जो उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व से दूर ले गए हैं। विनायक राउत वही हैं जिन्होंने अपने नेताओं को दरगाह में जाकर शपथ दिलाई थी, तो उनकी सोच आप समझ सकते हैं। विनायक राउत क्या कहते हैं उसके अगले दिन, वो अजीत पवार को ऑफर देते हैं। अजीत पवार से कहते हैं कि आप महायुति में रहते कभी सीएम नहीं बन पाएंगे, तो आप महायुति से अलग हो जाइए और अगर आप एनडीए में आते हैं, अघाड़ी में आते हैं, तो आप जो है सीएम बन सकते हैं। अब उद्धव के करीबी नेता ये बात कह रहे हैं कि अजीत पवार अगर महायुति को छोड़कर इधर सरकार बनाते हैं, इधर आते हैं एनडीए के साथ, तो वो कब सीएम बन सकते हैं, उनको हम सीएम बनाने के लिए तैयार हैं। और ये ऑफर दिया क्यों जाता है, इसका फायदा किसको है? अगर आप देखेंगे अजीत पवार महायुति से अलग होते हैं, जो कि होना नहीं है, लेकिन अगर वो महायुति से अलग होते हैं तो उससे फायदा क्या उद्धव ठाकरे को है या उससे फायदा शरद पवार को है? क्योंकि शरद पवार की पार्टी टूटी है और वो लगभग अजीत पवार की पार्टी में ही शामिल हो चुकी है। शरद पवार इस वक्त बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी पार्टी के नेताओं को रोकने के लिए। शरद पवार को अभी अजीत पवार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के स्वागत कार्यक्रम में बुलाया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान, ये सब नेता बुलाए गए थे जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के। अब इसमें इन्हें भी बुलाया गया था शरद पवार को, लेकिन शरद पवार नहीं गए और वो उस दिन तो नहीं गए, लेकिन उसी दिन उनकी पार्टी के 5 नेता अजीत पवार की पार्टी में चले गए और उसमें भी 2 मंत्री और 3 पूर्व विधायक, 2 पूर्व मंत्री और 3 पूर्व विधायक चले गए। और मंत्री कोई भी बना है तो वो छोटा मोटा नेता नहीं होता है। इसमें गुलाब राव देवकर और सतीश पाटिल जैसे नेता, बड़े नेता भी शामिल हैं। तो शरद पवार की पार्टी खाली हो रही है और उन्हें रोकना मुश्किल है। परिवार की तरफ से जो है दबाव डल रहा है कि भाई अजीत पवार के साथ विलय कर लिया जाए। यहाँ बीजेपी से भी साठगांठ लगाने में लगे हुए हैं, लेकिन भाजपा एक अलग तरह से तो शामिल नहीं कर सकती क्योंकि अजीत पवार पहले से ही गठबंधन में है। तो शरद पवार फंसे हुए हैं, वो चाहते हैं अजीत पवार की वापसी और इसके लिए देखिए बैकडोर से उनकी कोशिश हो रही है। हर दांव वो खेलने को तैयार हैं, क्योंकि अभी देखिए ये लोग महायुति को तोड़ तो सकते नहीं है। अजीत पवार इधर आ भी जाए तो भी सत्ता में भाजपा ही रहेगी, उससे ना उद्धव को कोई फायदा, ना किसी और को कोई फायदा है। भाजपा के पास 132 विधायक हैं और एकनाथ शिंदे के पास 57 विधायक हैं और अजीत पवार के पास 41 विधायक है और ये जो बचा हुआ एनडीए, इनके पास
50 विधायक भी नहीं है, मात्र 46 विधायक है तीनों के मिला के। तो अगर वापस आ भी जाते हैं अजीत पवार तो भी ये सत्ता में नहीं आ सकते। भाजपा तो इस वक्त ऐसी स्थिति में है कि अकेली सरकार बना लेगी। तो ऐसे में कोई एमवीए को तो पूरा फायदा है नहीं, सिर्फ इस लालच देने का, एक माहौल बनाने का और महायुति में ये कहीं ना कहीं इंजेस्ट करने का कि अजीत पवार जो है वो डगमगा सकते हैं। ऐसा बड़ा ऑफर आ रहा है अजीत पवार को, अजीत पवार के नेताओं के दिमाग में भरना, महायुति में खटपट पैदा करने के लिए कि अजीत पवार को लेकर उनके मन में शंकाएं पैदा हो जाए। इस सबसे फायदा सिर्फ शरद पवार को है, उद्धव ठाकरे को तो कोई फायदा नहीं है। उद्धव ठाकरे तो अभी तक मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं, वो भाजपा से अलग क्यों हुए? उनकी शर्त क्या थी कि भले ही हमारे विधायक कम है, हमारी सीटें कम है, लेकिन मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। उद्धव ठाकरे ने कहा, अपने बेटे को भी बनाना चाहते थे, ये भी उनकी एक शर्त थी। वो मुख्यमंत्री बनने की वजह से ही, ना बन पाने की वजह से ही भाजपा से अलग हुए। फिर वो इधर आए एनडीए में, यहाँ मुख्यमंत्री बने। लेकिन आपने ये टसल भी देखा चुनाव से पहले कि इनके बीच में जो अघाड़ी है, तीनों के बीच में ये टसल रहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जिसमें सबसे बड़ा झगड़ा था वो उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच में था। क्योंकि कांग्रेस जो है वो राष्ट्रीय पार्टी, अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते मानती है कि वहां मुख्यमंत्री उसका होना चाहिए। और उद्धव ठाकरे अड़े हुए थे कि भाई सीएम चेहरा मुझे बनाओ, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। फिर क्या, फिर तो ढक के तीन पात हो जाएंगे कि भाजपा भी तो ऐसे मुझे गठबंधन में रखी रही थी, उसमें क्या समस्या थी। तो मैं वहां का गठबंधन छोड़कर आया हूं मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो मुझे यहाँ सीट चाहिए। उनकी तो लड़ाई मुख्यमंत्री की है, लेकिन उनके करीबी नेता विनायक राउत वो अजीत पवार को मुख्यमंत्री का ऑफर दे रहे हैं। अगर ऐसी स्थितियां बन भी जाती सरकार बनने की अघाड़ी की, तो उद्धव ठाकरे किस मुंह से वहां पर उस गठबंधन में रहते हैं जब अजीत पवार को ही इन्हें मुख्यमंत्री बनाना है। तो ये पूरा ये दिखता है कि इससे उद्धव ठाकरे को कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा होता तो उद्धव ठाकरे उधर बात करते, वो तो राज ठाकरे के पास चले गए, हिंदुत्ववादी पार्टी के पास गए हैं, ताकि उनकी जो शिवसेना अलग हुई, टूटी और अभी बिखर चुकी है, उसको कुछ ना कुछ मदद मिल जाए। और यहाँ पीठ पीछे उनके नेता जो हैं ये दूसरे पार्टी को लुभाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसका वोट बैंक भी उद्धव ठाकरे से बिल्कुल अलग है। तो ये किस लिए चल रहा है, ये सहमति किस लिए? शरद पवार को कोई दिक्कत नहीं होगी, अजीत पवार को आप मुख्यमंत्री बनाओ, चाहे संयोजक बना दो गठबंधन का, वो तो इस वक्त उन्हें चाहिए किसी तरह मेरी पार्टी जो है वो फिर से एक हो जाए, सुप्रिया सुले जो है उनके लिए सुरक्षित स्थान बना रहे और ये पूरी तरह से पार्टी अजीत पवार के हाथ में ना जाए। वो तो यही चाहते हैं किसी भी तरह ये हो जाए, और इसके लिए उन्होंने चाबी भरनी शुरू की। अब ये वो अलग अलग दाव आदमी इस्तेमाल करता है। अब ये भी एक दाव है उनका, शरद पवार से संजय राउत मिलते हैं और अगले ही दिन विनायक राउत जो है वो ऑफर दे देते हैं अजीत पवार को। ये ऑफर, ऐसा ऑफर आज तक उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से नहीं आया है। तो उद्धव ठाकरे जब विदेश से लौटते हैं तो कहां वो अपनी राजनीति, अपने बेटे की राजनीति बचाने चले थे, अपनी पार्टी संभल नहीं रही थी, नेता रोज नेता छोड़कर जा रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं होता जब उद्धव ठाकरे की पार्टी से नेता छोड़कर नहीं जाते हैं। जहां महापौर चले गए, नगर सेवक चले गए, इनके पूर्व विधायक के जाने की वो तक चले गए हैं, और आने वाले समय में विधायक सांसद भी चले जाएंगे। तो अपनी पार्टी इनसे संभल नहीं रही है और उद्धव की पार्टी के नेता दूसरे की पार्टी का विलय कराने में लगे हुए हैं कि आओ भाई शरद पवार की पार्टी को मजबूत करो। तो ये दिखता है कि ये चल क्या रहा है यूबीटी के अंदर, कि अपनी पार्टी को मजबूत नहीं कर रहे हैं, कि कैसे बचाए नहीं सोच रहे हैं, शरद पवार की पार्टी को कैसे बचाए ये सोच रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे को शौक तो लगना ही था, क्योंकि संजय राउत ने उनके पीछे ये बड़ा कांड किया है। राउत उनसे मिले शरद पवार से और दूसरे राउत ने जो है ऑफर दे दिया। तो ये स्थिति इस वक्त यूबीटी की है और उद्धव ठाकरे विदेश से आए हैं तो अपने मातोश्री में ही तब से बैठे हैं। इससे साफ होता है कि उद्धव ठाकरे के हाथ में अपनी पार्टी की कमान नहीं रही, कोई उनकी सुनता नहीं है, सिर्फ उद्धव ठाकरे ही सुनने के लिए बैठे हुए हैं। इधर उधर से सलाह मिलती है कुछ 4-5 लोगों से, उसी पर ही वो काम करते हैं। और संजय राउत जैसे नेता है वो उधर से उनको शरद पवार चाबी लगाते हैं, फिर संजय राउत जो है वो उद्धव ठाकरे को चाबी लगाते हैं। तो ये पूरा डबल गेम चल रहा है और संजय राउत ने उद्धव ठाकरे के लिए ये एक बेहद शर्मनाक स्थिति पैदा की है कि इस पर अगर कोई पूछ ले उद्धव ठाकरे से कि आप क्या अजीत पवार को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो जवाब देते नहीं बनेगा उद्धव ठाकरे के लिए। कहाँ अपनी पार्टी नहीं संभल रही है, दूसरों की पार्टी में ये लोग दखल दे रहे हैं। तो ये स्थिति इनकी बन गई है
और ये भी कोई पहली बार नहीं है, संजय राउत हमेशा से ऐसा करते रहे हैं, वो उद्धव ठाकरे के लिए ही गड्ढा खोदते रहे हैं। उद्धव ठाकरे को ये बात ढंग से समझ नहीं आती है, लेकिन उनके पार्टी के नेता ये बात बोल चुके हैं उनसे, चुनाव के बाद भी बोला था। संजय राउत की तो हाथापाई भी कुछ हो गई थी, पिटाई विटाई भी लग गई थी मातोश्री के अंदर, और जिनके साथ उद्धव ठाकरे गठबंधन करने जा रहे हैं, राज ठाकरे, वो भी संजय राउत को लेकर शंका जाहिर करते रहे हैं। देखिए राज ठाकरे क्या है, वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, और संजय राउत क्या है, संजय राउत जो उद्धव ठाकरे को, यूबीटी को हिंदुत्व से दूर ले गए हैं। आखिर नुकसान क्या हुआ था उद्धव ठाकरे को जब ये दोनों अलग हुए थे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे? तो हिंदुत्व की राजनीति में कुछ है तो नुकसान तो हुआ ही। हालांकि बाला साहेब ठाकरे तब थे, लेकिन कई कार्यकर्ता मनसे में चले गए। राज ठाकरे आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? क्योंकि पूरी तरह से वो हिंदुत्व के नेता नहीं बन पाए, क्योंकि दूसरी पार्टियां भी थी। तो यानी कि बटा हुआ था। जब भी हिंदुत्व के नेता अलग होते हैं, बटते हैं, तो ऐसे में उनका वोट भी बढ़ जाता है, जिसमें जो थोड़ा ज्यादा पावरफुल होता है वो आगे बढ़ता है, दूसरा जो है पीछे ही रह जाता है। यही राज ठाकरे के साथ हुआ। और उद्धव ठाकरे के साथ क्या हुआ? जब वो बीजेपी के साथ थे तो हिंदुत्व के मजबूती से दोनों पार्टियां लड़ रही थी, और कांग्रेस और शरद पवार के लिए बरसों बरसों तक सत्ता में आना संभव नहीं था। लेकिन जैसे ही अलग हुए तो कमजोर हो गए उद्धव ठाकरे, पार्टी ही टूट गई, विचारधारा से भटक गए। तो इससे ये सब करने किया किसने? ये सब किया संजय राउत ने। संजय राउत उद्धव ठाकरे से ज्यादा राहुल गांधी की भाषा बोलते हैं, राहुल गांधी की तारीफ करते हैं। अभी इन्होंने जाति जनगणना से लेकर दूसरे मामलों पर राहुल गांधी की तारीफ की। और शरद पवार तो उनके गुरु ही हैं। शरद पवार से वो चलते ही शरद पवार के कहने पर हैं। और संजय राउत को तो हमेशा ऐसा रहता है कि अपनी राज्यसभा सीट फिक्स रखनी है, चाहे इधर से मिले, चाहे उद्धव से मिले, चाहे शरद पवार से मिले, चाहे कांग्रेस से मिले, तो वो अपने जुगाड़ में रहते हैं। और इसके लिए वो उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व से अभी तक दूर करते रहे। अब अगर राज ठाकरे साथ आ जाते हैं तो परेशानी तो होगी ही। संजय राउत तो अभी ही मुश्किल खड़ी कर चुके हैं जब वो अजीत पवार को ऑफर दे रहे हैं। तो अगर राज ठाकरे साथ आते हैं तो उद्धव ठाकरे को संजय राउत के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर रहेंगे तो वो उटपटांग बयान देते हैं, वो पार्टी की लाइन के विरुद्ध ही बयान दे देते हैं, पहले भी देते रहे हैं। और यहाँ तक कि वो अपने उटपटांग बयानों के जरिए पार्टी की जो खास नीति या रणनीति होती है उसको भी उजागर कर देते हैं। पहले से ही कुछ बोल दिया और पार्टी कुछ करने जा रही थी और उसकी पोल पहले ही खुल गई। अब उद्धव ठाकरे के विधायक, कुछ सांसद ये बातें उनके सामने रखते हैं, वो संजय राउत को लेकर आगाह करते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे की आंखों पर तो अभी पट्टी बंधी हुई है। ऐसी स्थिति में है कि उन्हें लगता है कि संजय राउत ही सबसे मजबूत नेता है, संजय राउत ही है जो कांग्रेस शरद पवार से जोड़कर उन्हें रखते हैं। लेकिन अब देखिए, अब स्थितियां बदल सकती हैं। जब राज ठाकरे साथ आएंगे तो उद्धव ठाकरे पहले ही कह चुके हैं कि अघाड़ी से मैं गठबंधन नहीं करूंगा। और संजय राउत की खासियत ही यही है कि वो शरद पवार और कांग्रेस के साथ डील करवा सकते हैं। तो अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मिलकर कुछ करते हैं तो ऐसे में संजय राउत की भूमिका कम हो जाती है, क्योंकि राज ठाकरे उन्हें पहले ही पसंद नहीं करते, ज्यादा भाव उन्हें देते नहीं है, तो वो उधर से डील नहीं करा सकते। भाजपा के साथ भी यही समस्या है संजय राउत को कि भाजपा उनको मुंह नहीं लगाती है, तो वहां कोई पूछता ही नहीं है, किसी काम के नहीं रह जाते हैं। इसीलिए संजय राउत बार बार जो है अघाड़ी कांग्रेस और शरद पवार की तरफ उद्धव ठाकरे को ले जाते हैं। तो विदेश से वापस आकर उद्धव ठाकरे के लिए जो नई स्थितियां पैदा हो गई हैं, एक तरफ पहलगाम हमले के समय वो यूरोप घूम रहे थे, मतलब हमले के बाद भी अपना दौरा छोटा नहीं किया, जिस तारीख का तय था उसी को लौटे हैं। और मिलिंद देवड़ा ने साफ तौर पर सवाल उठा दिया है कि इधर लोग मर रहे थे और उधर उद्धव ठाकरे विदेश घूम रहे थे। महाराष्ट्र दिवस पर भी उद्धव ठाकरे नहीं थे, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे को तो ये भी जवाब देना है, आदित्य ठाकरे को भी जवाब देना होगा। वही संजय राउत को लेकर भी उन्हें कोई ना कोई सलाह, कोई ना कोई बात तो अपनी पार्टी के करीबियों से मिलेगी, क्योंकि ये जो पूरा नया बदलाव हुआ है ये उद्धव ठाकरे के लिए ठीक नहीं है। और संजय राउत को लेकर उन्हें विचार तो करना ही पड़ेगा। अभी नहीं करेंगे तो राज ठाकरे के साथ आकर करेंगे, नहीं तो पूरी तरह बर्बाद हो जाने के बाद ही करेंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।